अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छे होंगे, प्रतिदिन शायद वीडियो को देखते होंगे। जो वीडियो समझ में नहीं आए बार बार देखिए। कहा गया है कि बार बार देखने या कुछ भी करने से प्राप्ति हो जाती है। रगड़ते रहो, पत्थर पर निशान पड़ सकती है तो तुम्हारा ब्रेन है। रसरी यावत जाते सिर पे पड़े निशान कहा गया था ना। निश्चित रूप से निशान पड़ेगी। अभ्यास का अपना महत्व है, अभ्यास करते रहेंगे। मैंने इससे पहले मैचिंग टेस्ट लिया है। मैचिंग टेस्ट में 10 पोएम और पोएट के नाम को जरूर याद रखना बंधु। इससे तुम्हें मैचिंग टेस्ट में मदद मिलेगी, 1-2 ऑब्जेक्टिव्स में भी मदद मिल जाएगी। और प्रोज सेक्शन के नाम, वह एस्से है या फिर स्टोरी है, ड्रामा है, इन सब चीज़ को, या स्पीच है, याद रखेंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं प्रोज सेक्शन में। और ख़ास करके राइटर का नाम, एसेइस्ट का नाम आप जरूर याद रखें लेसन्स के साथ। स्टडी ऑफ इंग्लिश में भी हम कुछ राइटर्स का नाम देंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आराम हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पोएम मैंने छोटा शुरू क्यों किया? क्योंकि छोटी सी कविता को समझ लेंगे तो इसके बाद हम लोग स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो पढ़ाएंगे, जिसके लिए ओल्ड एंड मॉडर्न स्पेलिंग हमने कुछ दिया, उसको देख लें। नहीं तो आप समझते पूरी किताबों में, पूरी कविता में शायद मिसप्रिंट ही मिसप्रिंट है। शुरुआती दौर का उसमें वर्ड्स है 16वीं शताब्दी या उससे पूर्व के। आप देखते हैं कि आज एन एपिटाफ हम पढ़ाएंगे। एन एपिटाफ का मतलब होता है कब्र या समाधि पर में लिखी हुई, खुदी हुई बातें। स्मृति लेख, किसी मृत व्यक्ति की यादगारी में लिखी हुई बात। पहले लेक्चर को ध्यान सुन लेंगे, हिंदी भी, इंग्लिश भी। उसके बाद हम लोग बोर्ड्स पर चलेंगे। किताबें आपके पास नहीं है, फिर भी किताबों के लाइन्स हम दे रहे हैं, वर्ड्स के मीनिंग दे रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डील कर देते हैं, मौखिक ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को डील कर देते हैं, एक्सप्लेनेशंस को बता देते हैं, लाइनिंग को पढ़ा देते हैं मीनिंग सहित। उसके बाद आपको नोट्स के जरिए फिर से दोहराना होगा और फिर हमारे वीडियोज रहेंगे। या बार बार आप देखते और सुनते रहें। जो चीज़ कमज़ोर है उसमें जोर लगाते रहिए। मेरा सर्वे आप पर चल रहा है कि आप कितनी जगह कितने बार देख रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत हैं, अच्छे हैं, जो 2-2 बार, 3-3 बार उस वीडियोज को देख रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर हम समझ रहे हैं। अच्छा लगता है। थोड़ी सी अंग्रेजी आपकी ठीक होगी तो मैं ठीक करना जानता हूँ। लाइव क्लासेस के लिए भी सूचना मिल जाएगी। 8 तारीख के वीडियोज पर जरूर ध्यान देंगे। और 8 ही नहीं, 10 तारीख को हमारी जन्मदिन है, उस दिन भी कुछ घोषणा, छूट, सुविधाएं वगैरह सारी प्रारूप बन जाएगी। लिस्ट आप लोग धीरे धीरे भेज रहे हैं। अपना नाम, प्लेस का नाम, कोर्स नेम एंड मोबाइल नंबर जरूर सेंड करेंगे ताकि हम समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे। वीडियो जब भी देखें तो आप जरूरी नहीं है कि अब लंबाई मूड में देखें, उसको चौड़ाई में ले आइए। और चौड़ाई स्क्रीन में आपको बड़ा सा लंबा लंबा लेटर, मोटा मोटा लेटर दिखाई पड़ेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। निश्चित रूप से आप अपनी थोड़ी सी स्मार्टनेस को तो दिखाएं, अपने स्मार्टनेस को तो रखें। हम आपके करीब हैं, फिर भी आप गरीब हैं। मैं जो फ़ी लेकर के ही पढ़ाता था, आज मुफ्त में भी मिल रहा हूँ आपके घर पर में। लाइव क्लासेस की फ़ी तो और बहुत कम है। वो लाइव क्लासेस की फ़ी उन छात्रों को ही है जो बाहरी हैं, यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको दोहरा खून नहीं होगा, दोहरी फ़ी नहीं ली जाती है। एक रजिस्ट्रेशन है, एक फ़ी लिया जाएगा, सालों भर आपको ऑनलाइन फ्री मिलेगी। यही सब घोषणा के लिए आप 8 तारीख के वीडियोज़ को और 10 तारीख हमारे जन्मदिन के अवसर पर में जो वीडियोज रिलीज होगी उसको जरूर 10 और 11 को देखते रहें। धन्यवाद। हम ले रहे हैं एन एपिटाफ, जिसको कंपोज किया है वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर, अल्टर डे ला मारे नहीं पढ़ लोगे। वाल्टर डे ला मेयर चार्ल्टन गांव, केंट, इंग्लैंड में 1873 ईस्वी में जन्म लिए थे। ये जब मात्र 4 वर्ष के थे, इनके पिताजी इनको छोड़ के दुनिया से चले गए। बाद में इनको अपने परिवार के साथ लंदन आना पड़ा। बड़ी मैटोरियस थे, जीनियस थे, वर्सटाइल थे। अपने प्रतिभा के बल पर में ये बच्चों के कवि बने। पोएट ऑफ चिल्ड्रन का दर्जा दिया गया। बच्चों के अधिकांश कविताएं या गीत इनके
सपनों पर आधारित होती थी, बेस्ड ऑन ड्रीम्स। आप ये जान लीजिए इनका सेंसिटिव कंसर्न था बच्चों की दुनिया से और सुपरनेचुरल पावर से, यानी अलौकिक शक्ति से। अलौकिकता जिसको देख नहीं सकते हैं लेकिन आभास करते हैं, अलौकिक दुनिया की, यानी स्वप्निल टाइप के थे, इमेजिनेटिव थे, सेंसिटिव कंसर्न था इनका। इनके मेरिट के लिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, इंग्लैंड की महारानी जो थी उनके द्वारा इनको ऑनर मिला था 1953 ईस्वी में, यानी 1953 में। आप जान लीजिए इसके 3 साल बाद ही 83 साल की उम्र में इस दुनिया से वो चले गए। ये हम लोग को सजग करते हैं, सचेत करते हैं आधुनिक युग के इनह्यूमन कंडीशन के प्रति। आज आधुनिकता की दौर तो चल रही है, अमानवीय स्थिति भी बहुत ज़्यादा हैं, हमें सतर्क रहना होगा। कवि की ये लाइन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। हम कवि के बारे में जो भी बता रहे हैं वो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझनी है, लाइन्स को देखने हैं, नोट्स को देखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स इसमें से पूछे जाते हैं, कविता के समरी से भी और इसके जीवन से भी। इसलिए निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान देंगे, हम दिलवाएंगे। थोड़ी ही देर बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लीजिए कविता के समरी, कविता में क्या कवि ने कहा है। इस कविता को कंपोज किया है वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर अपनी सैड फीलिंग्स को अभिव्यक्ति करते हैं उस लेडी के प्रति जिसको जानते थे, जिनसे उनका लगाव था, जिनको प्यार करते थे। वह लेडी आज नहीं है इस दुनिया में, कब्र में समाई हुई है। कभी उस कब्र पर में एक लेख लिखे हुए लेख को पढ़ते हुए, उसे याद करते हुए बिलख बिलख कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, भावना से भरे हुए हैं। चूंकि लगाव जिससे हो जाता है दुनिया से चला जाता, कितना विद्वान आदमी भी हो उससे लगाव में खींच जाता है, भावनाएं उसकी चलने लगती तेजी से। वे कहते हैं यहां पड़ी हुई है, समाई हुई है, लेटी हुई है एक खूबसूरत नारी, एक सुंदर सी नारी। लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वाज सी। अरे हल्के फुल्के कदम बढ़ा बढ़ा कर चलती थी, फुदकती थी, टहलती थी, गलत उद्देश्य नहीं, सही उद्देश्य से। लेकिन आज अंतिम समय यहीं बिताई, लास्ट मोमेंट यहीं बिताई। आज इस दुनिया में नहीं रह गई, इस दुनिया से चली गई और कब्र में समा गई है। ये लोगों आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मेरा तो सोचना है लोग कि पश्चिम देश में कभी भी जो पैदा हुई हो उन सबसे सुंदर नारी यही थी जो आज कब्र में समाई है। सी स्पेंड हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ, वहीं पर अपनी अंतिम समय बिताई। एंड सी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब इस दुनिया में नहीं रह गई। इट मीन्स सी इज इन द ग्रेव नाउ, अब वो कब्र में है। बंधु, बड़ी भावनात्मक कविता है। कवि वहां वीपिंग कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं, अपनी भावना को रोक नहीं रहे हैं। और विद्वान है, वो जानते हैं कि सुंदरता परमानेंट नहीं होती, ये ट्रांजिटरी होती है, क्षणभंगुर होती है। कोई भी सुंदर फूल हो, सुंदरता हो, एक न एक दिन उसको ढलना है, मुरझाना है, खत्म होना है। कभी ये जानते हैं कि सुंदरता परमानेंट नहीं है, यानी ब्यूटी परमानेंट नहीं होती, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। यह तो गुजर जाती है, यह तो गायब हो जाती है, फिर भी बड़ी मुश्किल से ही सुंदरी यानी सुंदर किसी को मिलती है, होती है। खास किस दुनिया में नहीं तो पश्चिम देश में सही। कभी पश्चिम देश को फोकस करते हैं, कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा भला इस पश्चिम देश की नारी को याद भी कौन करेगा। यहां कोटेशन बहुत अच्छी दिए हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल इज मरना, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। जब मैं मर जाऊं रे, ये पश्चिम देश की खूबसूरत नारी को भला याद भी कौन करेगा। कभी बार बार उसको याद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, यानी उसे उनको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। बेहद लगाव रखते थे, बेहद प्यार करते थे। कभी की भावना है यहाँ पर, कितना भी कोई लगाव रखे, प्यार करे, जाने, परंतु एक न एक दिन किसी को आगे पीछे दुनिया से जानना तो पड़ेगा ही। कभी भावनात्मक है, कभी उसको भूल नहीं पाते हैं, उस जुदाई के भाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं।
याद करते हुए रोते हैं, बिलखते हैं। यही इस कविता की सारांश है, इस कविता का मेन व्यू है। जब ऑनर्स में जाते तो और लंबी आप लिखते, और लंबी आप सारांश को सुनते, एक्सप्रेशंस को सुनते। इंटर में लिमिटेड लिखना पड़ता है, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। इसमें से लाइनिंग को भी हम समझाएंगे, और समझाने के बाद एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या कैसे पूछता वो भी बताएंगे। सबसे पहले फिर से एक बार इंग्लिश में हम लोग ले लें ताकि आपके समरीज हो जाएंगे, तब फिर लाइन से हम लोग चलेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स में चलेंगे। 60 क्वेश्चंस भी हम आपको समझा देते हैं। सबको लिखना, पूरी किताबों को उतारना बोर्ड पर संभव नहीं है। या अपनी भाषा या तोड़ कर हम दे सकते हैं बोर्ड पर में, किताब के लाइन्स हमने दे दिया ताकि वो समझ जाएं, लेकिन सब चीज़ संभव नहीं है। थोड़ा सा तो बुक का आधार लेना पड़ेगा, नोट्स लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के रूल नहीं आए हैं, शिक्षा विभाग अभी खुली नहीं है। जैसे ही खुलने की डेट आ जाती है, 2-4 दिन आगे पीछे हम लोग ऑफिस खोलते हैं, सारी चीज़ एक्टिव हो जाएंगे और आपके बुक्स वगैरह, PDF वगैरह सब मिलने लगेंगे। बार बार मत पूछिए कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, धैर्य रखिए। इसलिए 8, 10, 11 के वीडियो को जरूर देखेंगे, 10 जून, 11 जून और 8 जून के वीडियो को, उसमें सारी बात आपको बताई जाएगी। अब आप ध्यान दें। नाउ लिसन टू मी once again in English. As we know that this poem has been composed by Walter de la Mare. He was born in the village of Charlton, Kent, England, 1973. He was only 4 years old, but his father left him. It means his father died when he was only 4 years old. Then he had to go to London with his family. He was a meritorious student. He was a versatile, and he was famous for the poet of children. It means he was a famous children poet. बच्चों के महान कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। He had sensitive concern with the world of children and the world of supernaturals. He took always fresh interest in all themes also. His most songs for children are based on dreams, and he was honored for his merit by Queen Elizabeth II for his merit in 1953 at the age of 80 years old. But after 3 years, he passed away from the world. It means he died at the age of 83 in 1956. In this poem, the poet expresses his sad feelings for the lady whom he knew, जिसको जानते थे. He was weeping bitterly at the grave. वे फूट-फूट कर रो रहे थे. Really, the poet couldn't bear the sense of separation. He says, a beautiful lady is lying in the grave. एक सुंदर नारी पड़ी हुई कब्र में. She used to move at that place, but she spent her last moment there itself. Now she is no more. She is in the grave. It means she passed away from the world. No, really, the poet knows that beauty is not permanent. But he thinks that she was the most beautiful lady of the West Country. She was the most beautiful lady of the West Country that ever was born there. He knows that beauty is not permanent. Beauty is transitory. It vanishes or passes. But it is rare in the world. The poet says, when I crumble, who will remember this lady of the West Country? It means he says that nobody will remember her after his death. The poet remembers her again and again and keeps on weeping there. Really,
he cannot bear the sense of separation. Now, this is the theme of the poem. Now, अब हम लोग एक लाइन को आते हैं, इसके मीनिंग को भी हमने बगल में दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम समझाना शुरू करते हैं, फिर नोट्स के जरिए दोबारा आपको समझाई जाएगी, दी जाएगी। पोएम हमने एक छोटी शुरू किया है, अगला फिर हम लेंगे पहली कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गिव। An epitaph by Walter de la Mare. Here lies a most beautiful lady. यहाँ पड़ी हुई है, समाई हुई है, सोई हुई है, लेटी हुई है एक खूबसूरत नारी। ए मोस्ट ब्यूटीफुल माने एक बहुत ही सुंदर नारी, ए लग गया तो मोस्ट का मतलब वेरी। ओके, लाइट ऑफ स्टेप, हल्के फुल्के कदम बढ़ा बढ़ा कर चलती थी। एंड हार्ट वाज सी, वो मेरी दिल थी, यानी उससे मेरा लगाव था, मेरा प्यार था उसे। दिल में कौन रहता है? एक अच्छा रिश्ता वाला, ठीक ना। आई थिंक, मेरा सोचना है, मेरा मानना है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सबसे सुंदर नारी थी। डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी भी पश्चिम देश में हुई हो। इट मीन्स कभी भी जन्म ली हो, पैदा हुई हो, उन सब में खूबसूरत नारी वही थी, याद हो जाएगा। बट ब्यूटी वेनिसेस, कभी ये भी जानते कि ब्यूटी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि ब्यूटी तो वेनिस हो जाती है। वेनिस मीन्स गायब हो जाना, मीनिंग हमने बगल में दिया है, यहाँ भी अगले पेज पर भी। ब्यूटी तो गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी तो गुजर जाती है, दूर हो जाती है। यहाँ 5 लाइन आपके हो गए, 2 अढ़ाई लाइन और लेने हैं, 7 से 8 लाइन, छोटी कविता है। हाउएवर, तो भी, रेयर इट बी, अरे बड़ी मुश्किल से, विरले नहीं के बराबर होती है इसे सुंदरी, ठीक ना। एंड व्हेन आई क्रम्बल मीन्स डाई मीन्स मरना। व्हेन माने यहाँ पर जब, कब होता है इंट्रोगेटिव में। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं। हु विल रिमेंबर, यहाँ हु WH क्वेश्चन में पूछा गया, चूंकि सहायक क्रिया तुरंत बाद है। हु विल रिमेंबर, याद कौन करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस नारी को भला याद भी कौन करेगा। आप समझिए, एक बार में किताब को समझ नहीं सकते हैं। इंग्लिश आपकी कमज़ोर है, मेरी नहीं है, मेरी तो 1 महीना के अंदर की क्लास है। आपने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में बेईमानी किया है, कम जोर लगाया, इसलिए कमज़ोर हैं। धीरे धीरे मेरे साथ हो जाएंगे, एक दिन में जादुई छड़ी नहीं है। मेरी कोशिश है आपको समझाने की, लेक्चर ज़्यादा देता हूँ, पिक्चर कम देता हूँ, चूँकि किताब हमारे हैं अलग अलग। अब हम शब्द के मीनिंग को भी हल्का हल्का देखेंगे। और यहाँ पर एक नोट लिखी हुई है, लाइव क्लास से जुड़ने, बुक्स लेने, +2 के प्राइज की जानकारी 8 एवं 10 जून को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर में देखकर पूरी ले लेंगे। बार बार मैसेज का कितना जवाब दे सकते हैं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, 600-700 मैसेज डेली आती है। लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपना नाम, किस जगह, किस गांव व जिला से हैं, किस कोर्स को करना चाहते हैं, और आपका मोबाइल नंबर तथा अपना पिक्चर, ताकि स्क्रीन पर में सब चीज़ रहे। और ठीक स्क्रीन पर आप जब शुरू होंगे लाइव क्लासेस में, आप मेरे को देख सकते हैं, मैं आपको, आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, कौन खड़ा हो रहा है कहाँ से, है ना। तो स्क्रीन पर में आ जाता है और मैं कहता हूँ, संदीप तुम बेंगलुरु से, क्या पूछना चाहते हो, व्हाट डू वांट टू आस्क, व्हाट डू वांट टू नो। इस तरह से हम आपको देखेंगे, पहचानेंगे, पिक्चर, नाम वगैरह चाहिए, वो झटाझट भेज दीजिएगा। यहाँ के जितने बच्चे हैं रजिस्टर्ड हैं, उन्हें कुछ भी शुल्क नहीं सोचना है कि अलग से कुछ लिया जाएगा। जो बाहरी बच्चे हैं उनसे ज़रूर कुछ ली जाती है। आखिर संस्था या ऑनलाइन कैसे चल पाएगी। ऑनलाइन जो भी आप लेते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। लाइव क्लासेस के लिए बाहरी बच्चों के लिए कोई फ़ी है, अपने यहाँ के बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं या फ़ी थोड़ा दिए हैं या देंगे, उनके लिए कुछ नहीं लगेगा। धन्यवाद। आइए अब ले लिए स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे चलते हैं पेज नंबर 2 की ओर, ताकि आपको फिर से हम समझा पाएँ। आपने लाइन्स देखा, इस कविता के इतने ही लाइन थे। अब आप फिर से मीनिंग जो आप नहीं देखे हैं, मीनिंग को देख लें। उच्चारण तो हमने अभी किया है, इस मीनिंग को देख लें। एपिटाफ, स्मृति लेख, कब्र या समाधि पर मृत व्यक्ति की यादगारी में लिखी बातें या लेख। ब्यूटी, सुंदर था, ब्यूटीफुल, सुंदर। बेनिसस गायब हो जाती है, पासस गुजर जाती है, और तो भी। रेयर, विरले, बी मने होना, वैन मने जब, कब होता है इंट्रोगेटिव में। एंड और क्रम्बल मीन्स डाई, मरना या मरूं। हु मने कौन, विल रिमेंबर, याद भी कौन करेगा। दिस लेडी, इस नारी को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश इस नारी को, नेवर बॉर्न मैंने कभी नहीं पैदा हुए, इप्स बिटरली, फुट कर होते हैं, ग्रेव, कब्र। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति करते हैं, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, सैड फीलिंग, दुख भरे भाव।
होम माने जिसे न्यू माने V2 है, ये जानते थे, जानना का V2, लव का V2 आपका वर्ब टू, प्यार करते थे, कांट बियर बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त, वो बड़ी फटफट लिखते हैं ना, इधर कैमरा होती, इधर एक्शन होती, लाइट होती, काम खत्म। कम समय में ज़्यादा दे पाएँ ये कोशिश हमारी होती है। इन टाइम बिता रहे हैं आपके सामने ही मिटा घस-घुस, बड़ी टाइम लगेगी। रिमेंबर याद करना, अगेन, लीव मैंने छोड़ना, बिकॉज मैंने क्योंकि, सेपरेशन में अलगाव या जुदाई, रियली वास्तव में, कंपोज रचना किए, एंड मेमोरी यादगारी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए सिर्फ लगेगी, उस पर तो और आपको सुविधा मिलेगी। झट से हम बोलेंगे उग जाएगा, झट से हम लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, छुएंगे तो, ये सारी सुविधा आपको मिल रही है। खर्चे तो हो रहे हैं मेरे, चर्चे हो रहे हैं, लेकिन ना हम नोट दे रहे हैं ना हम नोट ले रहे हैं, याद कीजिए वो सारी सुविधाएं मिलेगी। हमने 15 जून के बाद बोला था, लाइव क्लासेस के लिए कहा था 10 से 15 तक सारी काम हो जाएगी, हो ही रही है। अब हम लोगों ने नहीं सोचा था कि 15 जून तक भी सेंटर खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसकी डेट बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट के तरफ से। सेशन आपके बढ़ेंगे, घबराइए नहीं, या सिलेबस छोटा होगा, ये बार बार मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, ये सब आपको सोचना नहीं है। परीक्षा की डेट बढ़ जाएगी, देखिएगा 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक ये सारी सुविधाएं आप लोग को मिल रही है, इसलिए आप घबराएं नहीं। हम सेशन पूरा करेंगे, चैप्टर्स पूरा करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, समय तो देना पड़ेगा। 1 महीने में सारा चीज़ चाहते हैं कि कुमार को उठा कर ले आए, उठा लीजिए कीमत लगा के, हम है ना उस पर OLX पर बिक जाएंगे, ले जाइएगा, खूब पढ़वाइएगा, कमवाइएगा, और क्या कीजिएगा, लीजिए। तो हम लोग चलें, आइए, इसमें तो सब थे। अब इसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा कवि का परिचय, फिर से दोहरा देते हैं, और कवि का परिचय याद नहीं करना है, बार बार कर रहे हैं, उनके पॉइंट्स को याद रखना, कब जन्मे थे, किसी के कवि फेमस कवि थे, कब मरे थे, कब पुरस्कार मिला, ये सारे पॉइंट्स से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने में सहायता मिलेगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। द पोएट कवि वाल्टर डे ला मेयर was born in, पैदा हुए थे, in the village, गांव में, of चार्ल्टन के गांव में, in कैंट इंग्लैंड के चार्ल्टन के गांव में, in 1873 1873 में। His father died, उनके पिताजी मर गए, गुजर गए, when he was only 4 years old, जब मात्र 4 वर्ष के थे, then he had to go to London, तब उन्हें लंदन जाना पड़ा, had to स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, पढ़ा, with his family, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ। He was a poet of children, वो बच्चों कवि थे। अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, he was blank poet, चिल्ड्रन पोएट, रोमांटिक पोएट, क्लासिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, आप चिल्ड्रन पोएट मारेंगे, इन पोएट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। हिज फेमस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन आर बेस्ड ऑन ड्रीम्स, उनके प्रसिद्ध गीत बच्चों के लिए जो हैं वो सपनों पर आधारित होती है। हिज नोन फॉर ए सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड सुपरनेचुरल्स। कंसर्न भी लिख सकते हैं, कंसर्न्स भी, ऐस भी, लगाव हो जाएगा। उनके संवेदी लगाव थे बच्चों की दुनिया से और सुपरनेचुरल से, अलौकिकता, जिसको नहीं देख सकते, अलौकिक शक्ति, परी की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, भूत प्रेत की बातें, परी की कथाएं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन काम हो रहा है, लगता है आभास कोई शक्ति दे रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद पता नहीं कहाँ से आ रहा है, एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है, सरस्वती के बिना से निकल रही होगी, मेरे में जा रही होगी, वहाँ आपके पास पहुँच रही है। ये सारे क्रिएट किया हुआ है दुनिया का। आइए, he shows fresh interest in old themes, पुराने थीम्स में भी वो नया इंटरेस्ट रखते थे, ताज़ी इंटरेस्ट रखते थे। कोई चीज़ कितना भी पुराना हो जाए, इंटरेस्ट आपकी ताज़ी रहे नहीं रहे, सब चीज़ नयापन नजर आएगा। इसलिए इंटरेस्ट हरदम मरने मत दीजिए, जिंदा रखिए। एंड ही मेक्स अस अवेयर, वो हम लोग को सजग करते हैं, जागरूक करते हैं, किसके प्रति, ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन, और मानवीय स्थिति के प्रति, और मॉडर्न लाइफ मैंने मॉडर्न लाइफ, आप मॉडर्न लाइफ के जो आज देखते हैं इन ह्यूमन कंडीशन और मानवीय स्थिति, इसके प्रति हम लोग को सजग करते हैं। इसलिए हम लोग को बहुत चीज़ देखना है, बहुत चीज़ से बचना है। एंड ही वाज ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया था। ऑनर मीन्स सम्मान, हॉनर नहीं पढ़ लोगे, ऑनर्ड, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑनर्ड, ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। ऑनरेबल एडजेक्टिव हो जाएगा इसी से। तो यहाँ पर क्या है, ही वाज ऑनर्ड वर्ब के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। ई जा रहा है, वाजर प्लस B3 होता है तो पेसिव वॉइस होता है, इसलिए पेसिव एक्टिव चालू हो गई है। फॉर मेरिट, उनके मेरिट के लिए, है ना, बाय क्वीन एलिजाबेथ II इन 1953, 1953 में, यानी जब 80 साल के हुए 1953 में उनको ऑनर्ड किया गया क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा।
and he died at the age of 83 years old in 1956. 83 साल की उम्र में 1956 ईस्वी में मर गए। अब मरने के ईस्वी याद हो गए 1956, जीने यानी जिंदा होने के पैदा होने के ईस्वी 1873। कैसा किसके कवि थे? चिल्ड्रन पोएट, है ना। इनके अधिकांश कविता कौन सी पर आधारित? सपनों पर। में मुख्य लाइन के बिंदु को याद रखना है। एंड इन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा कब सम्मानित किया गया? 1953 में, यानी 1953। ठीक ना, हिंदी को समझने के लायक लीजिए बस। अब हम लोग चलते हैं, मेन पॉइंट्स भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हम बताएंगे, ऐसा नहीं आंसर सहित, बस आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे। टेस्ट पेपर जो हम देंगे, आपके पास बुक्स होंगे, उसमें होंगे प्रैक्टिस बुक, आंसर्स भी आपके पीछे पेज पर दिया जाएगा। परंतु सबसे पहले एक बार समझे हुए रहेंगे तो चीज़ याद रहेगी। याद कितना करोगे? समझा हुआ होना चाहिए। मेन समझ है, समझाना एक कला है। आइए ऑब्जेक्टिव के लिए मेन बिंदु, मेन पॉइंट्स। हु रोट या कंपोज्ड? कंपोज मैंने रचना किया, रोट मैंने लिखा, हु मैंने कौन, किसने लिखा या कौन लिखा? कौन? ये एपिटाफ को। एपिटाफ को वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा। किसने? वाल्टर डे ला मेयर ने। मैचिंग टेस्ट मैंने दिया था, 5वीं कविता का नाम था, और टू ऑटम, और उसके नीचे एन एपिटाफ, वाल्टर डे ला मेयर। उसको जरूर आप रखेंगे मैचिंग टेस्ट को। एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा इसके बदले, इसलिए मैचिंग मैंने पहले दिया। When did the poet die? Did है तो V1 आया, कभी कब मरे? इसवी याद होगा 1956 में। अब 4 आपको ऑप्शन देगा, 1956, 1987, 2005, 2012। किसी फॉल्स में नहीं मारना, एक ट्रू आंसर है। याद रहेगा तभी मारेंगे, मेमोरी में रहेगा तभी मारेंगे, इसलिए इसको चुने, है ना। पोएट के स्थान पर उनका नाम भी दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर द पोएट न करके व्हेन वाज वाल्टर डे ला मेयर बॉर्न, राइट ना, घबराना नहीं है। व्हेन वाज द पोएट यानी वाल्टर डे ला मेयर ऑनर्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड या क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड दे दे तो भी ठीक, और नहीं सेकेंड दे तो भी ठीक। ये तो हिंट पूछता है आपको कि थोड़ी मेमोरी में है कि नहीं आपकी। ऑब्जेक्टिव में 4 नाम देगा, 4 ईस्वी देगा, आपको 1953 में मारना है, बस एक चुनना है, रंगना है। हु इज आई इन दिस पोएम एन एपिटाफ? एपिटाफ नामक कविता में आई शब्द किसके लिए है? आई कवि के लिए नहीं, जो एक कुमार सर पढ़ाना है एक कुमार के लिए नहीं, तो रहेगा द पोएट, पोएट्स फादर, पोएट्स नेबर, पोएट्स फ्रेंड, किसी में नहीं मारना। द पोएट या पोएट की जगह पर 4 पोएट का नाम रहेगा, वाल्टर डे ला मेयर में मारना। आगे, हु एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग फॉर द लेडी? उस लेडी के प्रति सैड फीलिंग को कौन व्यक्त करता है? पोएट, या नाम रहेगा तो वाल्टर डे ला मेयर। हम इनको चुनेंगे और 3 को छांटेंगे। हमको दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देता, हुआ यूज बिटाली एट द ग्रेव? ग्रेव मैंने कब, कब्र पर में वही बिटाली मैंने फुट फुट कर रोना, फुट फुट कर कौन रोता है? पोएट यानी वाल्टर डे ला मेयर। हमको इसी क्वेश्चन को पूछ देता है आगे, हु सेज कौन कहता है? एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, हु विल रिमेंबर? याद कौन करेगा? समरी को या लाइन को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको किसने कहा? कवि ने, यानी वाल्टर डे ला मेयर ने। अब आइए, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हैज बीन टेकन फ्रॉम, से लिया गया है। एक लाइन कविता का दे देगा, यहाँ पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी, यही नहीं दूसरा लाइन भी दे सकता, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यह लाइन भी छोड़ देगा, कहा ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, ये भी लाइन छोड़ देगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊं याद भी कौन करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। या फिर दे देगा, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर इन द वेस्ट कंट्री। एक लाइन 2 लाइन दे देगा, कहेगा कहाँ से लिया गया है? आप कहो एपिटाफ से लिया गया है। कविता का नाम, किसके द्वारा ये लाइन लिखी गई है? वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखी गई। इन एलिनर पोप, मिल्टन, शेक्सपियर, नो और नाम नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए टाइम तो लिमिटेड होगा, ऑनलाइन क्लासेस आपके यूट्यूब पर में जा रही है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसका ख्याल किया जाता है, डेटा हमारा भी और आपका दोनों का बचे। फ्री क्लासेस है ना। अब हम लोग थोड़े से आएंगे और भी ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डील हम कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस एक वीडियो और बनी थी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का डीलिंग मौखिक रूप से था, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग नहीं देख पाए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा करके दिया। अगली क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट परमानेंट बट रेयर इन द वर्ल्ड? कौन सी दुनिया में अस्थायी नहीं है लेकिन बड़ा मुश्किल से ही मिलती है, बड़ी बिरले ही होती है? ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरी, सुंदर। आइए, एन एपिटाफ इज अ वर्क रेफर टू, एपिटाफ एक काम है, दर्शाता है, बताता है कौन सी को? एन इंस्क्रिप्शंस ऑन द टॉम, गुंबज पर, समाधि पर लिखी हुई खुदी हुई बातें। स्मृति लेख इसको कहते हैं। मृत्यु लेख मरने के बाद लिखे जाते किसकी यादगारी में? मृत व्यक्ति की यादगारी में, तो इसी को कहते हैं एन एपिटाफ।
ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, 60 क्वेश्चंस में भी काम देगा। इन विच कंट्री, किस देश में सच अ ब्यूटीफुल लेडी वाज नेवर बॉर्न, ऐसी, सच माने ऐसी सुंदर नारी कभी पैदा नहीं हुई थी। किस देश में? पश्चिम देश में, पूर्वी नहीं, दक्षिणी नहीं, उत्तरी नहीं, इन द वेस्ट कंट्री। व्हाट बेनिसेस और पासेस, कौन सी गुजर जाता है या कौन सी गायब हो जाता है? आप देख रहे हैं ना, ब्यूटी है ना, ब्यूटी ही गुजर जाता है। नो बडी विल रिमेंबर आफ्टर हिज, कभी कहते हैं हु विल रिमेंबर, नो बडी रिमेंबर आफ्टर ही डेथ, इनके मृत्यु के बाद उसको याद हो कौन करेगा? आफ्टर ही डेथ, आफ्टर ही बर्थ नहीं, उनके जन्म के बाद नहीं, उनके मरने के बाद, ठीक ना। तो आप पॉइंट्स याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए। अब 60 क्वेश्चन है, वेरी 60 क्वेश्चन पूछता है। लंग में आपको 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो समरी, जरूरी नहीं इस कविता का ही समरी, हम कई एक पढ़ाएंगे, उससे 2-3-4 गेस देंगे, ज़्यादा नहीं, उतना ही कोई रटना है। एक्सप्लेनेशंस पूछते हैं दूसरे नंबर पर में। एक्सप्लेनेशन में व्याख्या, 2 लाइन दे देगा या 4 लाइन कविता दे देगा, क्या को इसको व्याख्या करो। जैसे मान लो इसी कविता हमने पढ़ाया है 7-8 लाइन, 3 लाइन 2 लाइन काट देगा। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट अ पेशेंट एंड हार्ट वाज सी, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर इन द वेस्ट कंट्री। तो ये 4 लाइन कहाँ से लिया गया? एपिटाफ नामक कविता से। कहोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ composed by a great children poet, a famous children's poet, है ना, Walter de la Mare. Here the poet says that a beautiful lady is lying in the grave. She used to move at that place, but she spent her last moment there itself. Now she is in the grave, she is no more in the world. No. The poet thinks that she was the most beautiful lady of the west country that was ever born. तो कभी भी जन्मी हो। वही समरी का कुछ लाइन काट के चिपका डालो, ये हो गया 4 नंबर के लिए। समरी पूछता है 5 नंबर, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए पूछता है। ऑलराउंडर बनो, वो थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, देख देख कर बार बार लिखोगे, अपने याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हो दूसरी आपको पूछ सकता था नीचे से, and when I crumble, who will remember this lady of the west country? यहाँ भी these lines have been taken from an epitaph composed by great poet Walter de la Mare. No, here the poet says that nobody will remember after his death. He keeps on weeping at the grave and thinks about it. इसके बारे में सोचते हैं। और तब कोटेशन 2 लाइन वही लाइन उठा के मार दोगे, and when I crumble, who will remember this lady of the west country? तो ऐसा एक्सप्लेनेशन 3 ही एक्सप्लेनेशन बनते हैं। Beauty vanishes, beauty passes, however rare it be. These lines have been taken from an epitaph composed by great poet Walter de la Mare. Here the poet says that beauty is not permanent, it passes or vanishes, but rare in the world. So the poet says, एक लाइन मार दो कोटेशन, ब्यूटी vanishes or passes, ठीक ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा वर्णन करना, इंटर में तो लिमिटेड आपको करना है, ये ऑनर्स से पूछ देगा तो 1 पेज 1.5 पेज प्रभाते स्टाइल में आप लिख दे, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पर हम 60 क्वेश्चंस नोट्स में मिलेगी ही, परंतु समझ लें व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? तो एन एपिटाफ इज एन इनस्क्रिप्शंस, खुदी हुई लिखी हुई बातें ऑन द टॉम, गुंबद पर, समाधि पर, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द लेडी लाई, डिड अ प्लस लाई V1 बराबर पास्ट, इसलिए टेंस बीच में पढ़ाएंगे, टेंस के बिना दिक्कत होगी। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स टेंस इसलिए किताब को भी स्लो किए हुए हैं। 1-1.5 महीना के बाद अपने ऑनलाइन में धड़ाधड़ रूटीन के अनुसार चलते रहोगे, सबके सेपरेट क्लास अलग अलग टाइम पर होगी। एक ही वीडियो चैनल पर में कितनी चीज लोड किया जा सकता है, संभव नहीं है ना। विषय एक है, सेक्शन बहुत सारे हैं, राइटिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग में भी पोएम अलग, प्रोज अलग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश अलग, ग्रामर के अलग अलग टॉपिक, ट्रांसलेशंस, एक आदि ने स्पोकन डाल देते हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन। स्वाभाविक है 7 डेज ही होते हैं, मंथ में 30 डेज होते हैं, तो थोड़े सोचने पड़ेंगे। इसे लाइव क्लास में अलग अलग सेक्शंस किया जाएगा ताकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टूडेंट्स देखें, दिन भर में पढ़ें, शाम के बाद ऑनलाइन हम अपना देना शुरू करेंगे, वो देखेंगे। और कभी कभी इसी का 1-2 वीडियो लोड भी कर दिया जाएगा इस पर, यूट्यूब पर में फ्री भी देखते रहें। सारा चीज़ डालना एक चैनल पर में संभव नहीं है। कोई झूठी वादाएं कर लेता है, मैं झूठी वादा नहीं करता हूँ, सख्त हूँ थोड़ा इस टाइप में, प्रोफेशनल हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, इसके लिए मैं जाना जाता हूँ। आइए, वेयर डिड द लेडी लाई, वो लेडी कहाँ पड़ी हुई थी? तो द लेडी वाज लाइंग इन द ग्रेव,
कब्र में नहीं, ये नहीं छत पर में, रूम में, है ना। तो द लेडी कहाँ पड़ी हुई थी? कब्र में। हाउ डज सी लुक टू द पोएट? कवि को कैसा लगती थी? खराब कुरूप तो नहीं, है ना। सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू द पोएट, कवि को बहुत सुंदर लगती है। या द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री टू द पोएट। इस तरह से बात बनाकर हम लोग लिखेंगे, उसी समरी से काट करके। वाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी? क्या काइंड थी, कंसिडरेट थी? नो, अकॉर्डिंग टू पोएट शी वाज नॉट ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी बिकॉज शी लेफ्ट द पोएट। कवि को छोड़ गई, मर गई, चल गई। कवि के अनुसार भावनात्मक लगाव है। अरे कितना भी लगाव रखो कवि जी, जाना तो पड़ेगा, परंतु यहाँ कवि का दिल नहीं मान रहा, कहता है क्यों छोड़ दी? काइंड नहीं थी, काइंड रहती तो रुकती। कौन रुकता है दुनिया में? यही तो सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? कवि सुंदरता के बारे में क्या कहता है? हाल में सुना, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट वेनिसेस और पासेस, बट इट इज रेयर इन द वर्ल्ड। नाउ इस तरह से लिखेंगे, 2 लाइन लिखना है आपको 2 नंबर के लिए। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर? कवि का क्या मतलब इस लाइन से, जब मैं मर जाऊं याद कौन करेगा? हियर द पोएट वांट्स टू से दैट नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर ही डेथ, सो ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। एंड समरी समझ गए तो पता का काट काट करके एक बार देख लेंगे क्वेश्चन आंसर कहाँ से कट रहा है, और उसको लिखने का प्रयास करेंगे, लिखते लिखते हो जाएगा याद, ठीक ना। एंड लास्ट क्वेश्चन इस किताब का है, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज? क्या होएगा जब कवि मर जाता है? अब जब सर तो द पोएट विल डाई क्यों नहीं लिखे, या क्यों नहीं लिखा जाता किताब में, या कहीं डबल फ्यूचर हम जब पढ़ाएंगे, डबल फ्यूचर में एक भाग फ्यूचर में होता है तो एक भाग प्रेजेंट में होता है। जिधर कंडीशन लगती है वो प्रेजेंट में, चाहे इधर से हो या उधर हो, उलट के दे या पुलट के दे, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम यहाँ आओगे कंडीशन है, इफ यू कम हियर प्रेजेंट आई शैल हेल्प यू फ्यूचर, तुम आओगे तब करेंगे भविष्य में। इसलिए प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है और फ्यूचर रिजल्ट को शो करता है, ये सब भी ध्यान रखना होगा। हाँ, तो व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज? क्या होएगा जब कभी मर जाएगा? तो सेंस आएगा मर जाएगा, लेकिन मर जाता है लिखाता है, तो इसमें लिखना पड़ेगा नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, या व्हेन द पोएट डाइज। नोबडी विल रिमेंबर हर व्हेन द पोएट डाइज। बस 2 लाइन, किसी का 3 लाइन, कभी का 1.25 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, इस तरह का होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के होते हैं। बोर्ड में सब ब्लू बुक दी जाती है, बोर्ड के द्वारा रिलीज की जाती है। वो सब आंसर्स के टाइप को देखेंगे, सारी मेरी बुक में भी रहती है, अपनी भाषा में तोड़ी हुई, थोड़ी हल्की की हुई, इसलिए आपको समझ में जल्दी आएगा। आप इसको भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको मिलेंगे। कृपया वीडियो जरूर 8, 10 और 11 को देखेंगे। सारे आपके जो क्वेरीज हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कैसे क्या करना है, जोड़ना है, सारी बातें खोल के बताई गई है। साथ साथ उसमें पढ़ाई भी रहेगी, 5 मिनट 10 मिनट उसके भाषण को सुनेंगे, दूसरे महीना टाइट व्यवस्था हो जाएगी। ठीक, चलें, इसको नहीं घसकाना है, फिक्स छोड़ देते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, सी यू।